हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी अनु। मैं आपको आज 5th क्लास का टॉपिक करवाने जा रही हूँ जिसका नाम है टाइप्स ऑफ मसल्स, जो कि चैप्टर नंबर 2 आवर मस्कुलर सिस्टम का है। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक हमने किया था, होपफुली आपने कर लिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ मसल्स। ओके, मसल्स मस्कुलर सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट मसल्स। ठीक है, डिफरेंट मसल्स से बना होता है। बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, मसल्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। ओके, वन इज स्केलेटन मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड स्मूथ मसल्स। हमारे पास एक मतलब क्वेश्चन था, फिलअप था। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था कि मसल्स 2 टाइप्स के होते हैं, वन इज कार्डियक एंड स्केलेटन। नो, दिस इज 3 टाइप्स विच इज स्मूथ मसल्स, स्केलेटन मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। ओके, स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं? देयर आर अटैच टू द बोन्स, क्योंकि स्केलेटन जो है हमारा बोन से बना होता है। ठीक है, एंड हेल्प इन देयर मूवमेंट, और मूवमेंट की क्या करता है? हेल्प करने में, मूवमेंट करने में हेल्प करता है। दे आर लोकेटेड इन द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द बॉडी सच एज आर्म्स, लेग्स, शोल्डर, नेक, टंग, फेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी यूज़ आवर लेग्स मसल्स वेन एवर वी वॉक, रन और जंप। तब हम यूज़ करते हैं, तब हमारी बोन्स भी काम आती है। ठीक है, अगर वी यूज़ आवर फेशियल मसल्स टू च्यू फूड को चबाने में, स्माइल करने में, बात करने में जो है हमारी फेशियल मसल्स लगती हैं। ओके, फेस वाली। These muscles are also known as voluntary muscles because they enable us to perform voluntary actions. ये voluntary actions होते हैं। ठीक है, next one is smooth muscles. Smooth muscles are found in the internal organs. अंदर internal organs में होते हैं और body such as esophagus, stomach, intestine. For example, muscles is the digestive system contract and relax on their own to allow food to pass easily. मतलब जो मसल सिस्टम्स हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हेल्प करता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है। ये 2 चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी वो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स बनते हैं। These muscles are also known as involuntary muscles. जो इन मसल्स को हम क्या बोलते हैं? इनवॉलेंट्री मसल्स। क्यों? क्योंकि ये जो है इनर, जो हमारी इनर बॉडी पार्ट्स हैं उनमें हेल्प करता है, इसलिए इनको इनवॉलेंट्री बोल देते हैं। लास्ट वन इज कार्डिक मसल्स, इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स फाउंड इन द वॉल्स ऑफ द हार्ट। मतलब ये क्या है? देखिए, जो आपकी हार्ट की वॉल्स है ना, वहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है, उस टाइप की मसल्स होती हैं। और इट इंश्योर अ रिदमिक कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, एक रिदमिक कंट्रैक्शन होती है। ठीक है, हार्ट बीट आप देखो तो ये कंटिन्यूसली पंप करती है ब्लड को थ्रू द एंटायर बॉडी से हार्ट, और हार्ट से एंटायर बॉडी। ये मैं आपको वेन्स वगैरह ये बता चुकी थी। द कार्डिक मसल इज़ एन इनवॉलेंट्री मसल्स दैट वर्क्स थ्रू आउट आवर लाइफ। ठीक है, ये इनवॉलेंट्री मसल्स हैं जो कि इंटरनल होती हैं और ये हमारी लाइफ टाइम होती हैं। ठीक है, ब्रेन टीजर एक क्वेश्चन है, what do you think will happen to the muscles of astronauts if they stay in the outer space for a long time? कह रहे हैं कि अगर उसकी मसल्स मतलब करेंगी एस्ट्रोनॉट की, अगर वो आउटर स्पेस है फॉर अ लॉन्ग, द मसल्स दैट आर अटैच टू अवर एक्सटर्नल ऑर्गन्स। देखो, मसल्स अटैच होती हैं लेग्स से, आर्म से, शोल्डर से, फेस से, नेक से। ठीक है, और वो मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं और जो भी हम परफॉर्म करते हैं उस पर कंट्रोल करती हैं। ठीक है, तो जो मसल्स हैं वो कौन सी हुई? हमारी वॉलेंट्री मसल्स हुई। ठीक है, अब ये देखिए कि अगर हमारी देयर इज़ नो ग्रेविटी इन स्पेस, अगर स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती है तो जो मसल्स हैं वो हम उसको ज़्यादा यूज़ कर ही नहीं सकते। ठीक है, वो वीक भी हो जाएंगी और वो श्रिंक भी हो जाएंगी। ओके, तो जो पर्सन है वहाँ पे बहुत टाइम से रह रहा है, एस्ट्रोनॉट वहाँ पे बहुत टाइम से रह रहा है, तो उसको क्या है कि वो
उस तरह की मसल्स उसके पास नहीं रहेंगी, ठीक है। अब ये तो ब्रेन टीजर का आंसर था, साथ ही साथ मैंने आपको स्केलेटल मसल के ऊपर भी शॉर्ट नोट दे दिया था। चलो दोबारा से करते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्केलेटल मसल्स। जो मसल्स अटैच होते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन से, लेग से, आर्म से, फेस से, नेक से, वो मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। उन मसल्स को हम वॉलेंटरी मसल्स भी बोलते हैं, ओके। आगे ड्रॉ एंड नीट ऑल टाइप्स ऑफ डायग्राम्स बनाने हैं। ये ऊपर जो मैंने आपको डायग्राम बताया यही बनाना है सेम एज इट इज़, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा राहुल्स मदर सा हिम स्कोर अ गोल, ठीक है। उसको देख रही है एक गोल बनाते हुए, सो ही स्टार्टेड क्लैपिंग। और जो वो क्लैप कर रही है तो कौन सी मसल्स लग रही हैं उसकी? स्केलेटन मसल, ठीक है। स्मूथ नहीं है, स्केलेटन है, ओके। डैश मसल्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल। कौन सी मसल्स अब हमारे कंट्रोल में नहीं है? चीज़ इनवॉलेंट्री, जो कि इंटरनल होती है। बाहर तो हम जो कर रहे हैं हम खुद की उससे कर रहे हैं, जिसमें ब्रेन थोड़ा सा काम आता है, ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ डैश मसल्स इज सॉरी द मसल्स इन आवर ऑस्फेरागस आर डैश। कौन सी मसल्स होती हैं? स्मूथ मसल्स होती हैं। द मेन फंक्शन ऑफ डैश मसल्स इज टू कंटिन्यूसली pump blood through the entire body, which is cardiac muscle, okay. Let us recap. Muscles work in pair and help in movement of bones by contracting and relaxing, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में है तो वो फूलना शुरू हो जाती हैं, विच इज़ बाइसेप्स, और अगर वो बिलो जाती हैं तो विच इज़ ट्राइसेप्स। दे आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स, ओके। टिश्यू क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैज़ अ सिमिलर स्ट्रक्चर and perform the same function, okay. Contraction, the process of shortening and tightening. Relaxation, the process of easing, loosening and lessening, ठीक है। वॉलेंट्री, एक्टिंग बाय वंस ऑन फ्री विल, मतलब वॉलेंट्री जो हम फ्री उसमें कर सकते हैं विल में, और अपनी विल से कर सकते हैं, मर्जी से कर सकते हैं। इनवॉलेंट्री जो कि विदाउट विल होती हैं, ओके। ये आपका चैप्टर था लेसन नंबर 2 अवर मस्कुलर सिस्टम, और इसको ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक था टाइप्स ऑफ मसल्स, ठीक है। और मैं आपको क्वेश्चन भेज, और ये डायग्राम है, डायग्राम को हम बाद में ही देखेंगे, ओके। थैंक यू, बी सेफ एंड बी हेल्दी।